अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जी। एक तो मंडे अब स्टार्ट हो चुका है और मंडे के रोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग्स होने जा रही हैं। इनफैक्ट इस पूरे वीक में बड़ा अदालती खबरों के हवाले से बड़ा हैपनिंग वाला हल्का ये रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ तो सामने हो रहा है मंजर के, जिसमें बहुत सी अहम केसेस की हियरिंग है जिनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके साथ साथ कुछ पसे पर्दा भी बहुत कुछ हो रहा है, बड़े रेफरेंसेस आ रहे हैं और एक सरप्राइज़ की बात की जा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इकॉनमी की सूरत हाल की बात करेंगे, कैसे लोगों की चीखें निकल रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत क्या गुल खिला रही है, यह आपके सामने एक कंपैरिजन रखेंगे। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी रेलेवेंस से जुड़ी कुछ आम खबरें हैं आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, खबरों की तरफ आते हैं। लेकिन ये एक फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आज मैंने किया, आप लोगों ने देखा भी, बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए। मुझे बल्कि हैरत भी हो रही थी कि बहुत से लोग शिकवा भी कर रहे थे कि जी आपने चौधरी साहब का इंटरव्यू क्यों किया है। तो भाई देखिए, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम हर किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं तो बड़ी ख्वाहिश रखती हूँ कि मुझे मरीम नवाज़ का इंटरव्यू मिल जाए कभी, और मैं ज़रूर उनका इंटरव्यू करूँ, नवाज़ शरीफ का इंटरव्यू करूँ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ, कोई भी साबिक जज, कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, किसी का भी इंटरव्यू कर सकते हैं जिसके साथ हमारे ख़यालात मुत्तफ़िक़ हों या हमारे ख़यालात उससे इत्तेफाक ना करते हों। किसी की कोई भी ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन बहसे जर्नलिस्ट हम हर तरह के मौक़िफ़ सुनने के लिए बिल्कुल ओपन रहते हैं और उनके मौक़िफ़ को सामने रखने के लिए भी हम वक्त तैयार रहते हैं। इसमें कोई ऐसी आर की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी राय हो सकती है। आ जाते हैं जी समातों की तरफ। क्या अहम समातें होने जा रही हैं मंडे के रोज़ जी? एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि 2-3 अहम केसेस की समात है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा बने हुए हैं इस पूरी सिस्टम के लिए, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वो देख रहे थे। और उसके बाद बीच में आपको पता है जिस तरह से कानून साजियाँ और ऑर्डिनेंस कर के और ट्रिब्यूनल चेंज करके उनको समात से रोक दिया गया था, तो अब तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा समात होने जा रही है। वैसे तो आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई आखिरी समात हो इस सारे मामले की, क्योंकि अब जो जजेस की तैनाती के हवाले से बिल है जो कि अब मंजूर हो चुका है कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी, सदर के दस्तखत भी, तो अब इन्होंने ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस पंजाब में और इधर चेंज करने ही हैं इस्लामाबाद में। तो इस सूरत में मुझे ये लग रहा है कि बस ये समात होगी और शायद एक आध दिन के बाद ही आप देखें कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कोई कदम उठा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर मुशावरत कर लें। तो अब इंतज़ार है तो सिर्फ इस चीज़ का कि नई जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, जैसे ही वो हलफ उठाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन से उनकी मुशावरत होगी, जिसके बाद ट्रिब्यूनल के जजेस चेंज हो सकते हैं। और इस सूरत में अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ जाइए कि हलकों में जो सूरत हाल है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, वो कोई इतनी तेज़ी से शायद आगे ना बढ़े, लेकिन अभी ये कुछ भी इस बारे में प्रिडिक्ट करना कबल अज़ वक्त है। बहरहाल कल की जो समात है वो बड़ी दिलचस्प है, बल्कि मैं इसको यही कहूँगी आज की समात बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने तीनों जो उम्मीदवारान हैं PMLN के, जो कि कामयाब करार दिए गए थे, इन तीनों उम्मीदवारों को बुलाया हुआ है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान को भी तलब कर रखा है, और कल लग रहा है कि कोई बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें वो कुछ ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं, क्योंकि कल एक तो ये खबर आ रही है कि सिक्योरिटी नॉर्मल से ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है, और इसके साथ साथ सिर्फ वो लोग जिनके पास होंगे, ख़ास इजाज़तनामे होंगे, सिर्फ वही इसकी कवरेज के लिए आ सकेंगे। तो इसकी एक वजह तो ये बताई जा सकती है कि चूँकि तीनों MNAs भी आ रहे हैं और चूँकि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका हुआ है तो इस वजह से, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई गैर मामूली किस्म का हुक्मनामा सामने आ जाए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से। तो ऐसी सूरत में इस वजह से इसको जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिल रही है।
प्लस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अगेंस्ट एक रेफरेंस भी आ चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या उस रेफरेंस का कोई असर हमें नज़र आता है समात में या नहीं आता। तो इस तरह मुख्तलिफ हवालों से जो है ये केस बड़ा इम्पॉर्टेंट अब होगा, इसकी हियरिंग इम्पॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जी कल इद्दत केस की भी समात है और कल हम देखेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के हवाले से क्या फ़ैसला महफूज होता है या अभी मज़ीद समात होती है। मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी मज़ीद समात होगी। वैसे तो इस केस की जो फाइनल हेयरिंग है वो 12 जुलाई तक है मैक्सिमम, और हाई कोर्ट की तरफ से पाबंद ये किया गया था कोर्ट को कि आपने 1 महीने में इसमें फ़ैसला सुनाना है। लेकिन अब हुआ ये है कि जी जो खावर मानिका साहब हैं वो हाई कोर्ट में एक अलग से पिटिशन भी दाखिल कर चुके हैं और उसमें इस्तदा ये की गई है कि जो 1 महीने की पाबंदी आपने रखी थी इसको हटा लिया जाए, और अब वो दोबारा से पुराने वकील के साथ आना चाह रहे हैं। तो वही ताखीरी हरबे, पहले वकील आते नहीं थे, फिर आए, फिर उन्हें बदल लिया, फिर बदल के अब दोबारा वापस वही वकील लाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ इसको डिले करना है। तो अब उन्होंने फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की कोशिश की है कि जनाब ये जो आपने फ़ैसला दिया था इसकी नज़रसानी की जाए। अभी तक तो इस केस में कोई इतनी उन्हें ख़ास इस दरख्वास्त में पेशरफ नहीं हुई है, लेकिन अगले 1-2 दिनों में देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अब 12 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। इसके साथ साथ जनाब एक और जो केस कल बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है जनाब मिलिट्री कोर्ट्स की समात का। तकरीबन 70 से ज़ायद दिन हो चुके हैं जब आखिरी बार इस केस की समात हुई थी, और बहुत अरसे से PTI और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ वकला हैं उनकी तरफ से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी अदरवाइज़ भी गुफ्तगू की जा रही थी कि मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो है उसको फौरी समात के लिए मुकर्रर किया जाए। अलग से दरख्वास्त भी दी गई। तो फाइनली अब जी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी, नया बेंच तश्कील दिया जा चुका है। तो कल जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ये बेंच जो है ये समात करने जा रहा है। लेकिन इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा नहीं हैं। बहुत से जो सीनियर जजेस हैं उनको एक तरफ रखा गया और बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि इन जजेस को इम्पॉर्टेंट केसेस में अब बैठने नहीं दिया जा रहा। तो बहरहाल कल देखना होगा कि अगर तो ये स्टे ख़त्म हो जाता है तो उस सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पता चलेगा कि उधर होना है मज़ीद समातें या नहीं होनी। तो जो भी उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन तो आना होगा। तो कल का दिन इस लिहाज से बड़ा जी इम्पॉर्टेंट है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के हवाले से। इसके साथ साथ जी एक और जो ख़बर आ रही है अदलिया के हवाले से, ये 3 केसेस की तो समात खैर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 केसेस और भी हैं तौहीन अदालत वगैरह के, उनके ऊपर भी हियरिंग हो सकती है। लेकिन जो मेरी एक नज़र से ख़बर गुजरी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एतजाज़ अहसन साहब ने भी एक दरख्वास्त दायर की है। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले एतजाज़ अहसन साहब ने लोगों को लापता किए जाने के ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी जो इब्तदाई हेयरिंग हुई थी उसमें ये अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि अब कोई लापता नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को लापता करने का सिलसिला जारी रहा है, और अभी हाल ही में भी आप देख सकते हैं कि कई लोग लापता किए गए हैं, और अभी तक भी कुछ लोग ऐसे हैं अदर देन, मैं बलोच पर्सनस की या उनकी बलोच स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में कई केसेस पेंडिंग थे, बल्कि जो पॉलिटिकल माहौल है एक हमारा, उसमें जिन लोगों को निशाना बनाया गया तो उसमें भी बहुत से लोग जो हैं वो लापता हुए हैं, जिनमें अभी तक शहबाज गिल साहब के भाई का कुछ पता नहीं है, अजहर मशवानी साहब के 2 भाई हैं लापता हैं। और उसके बाद 2 दिन से ये ख़बर भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे PTI के रिजवान साहब और उनके भाई भी, ये 2 लोग भी लापता हैं, और इनके लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है कि जी इनका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं। और अच्छा, इन शख्सियत के बारे में बड़े अफसोस की बात यह है कि ये कोई उस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या बहुत सारी कोई चीज़ें होता है ना कि आप बड़े कोई एक्टिव हैं पीछे और बड़ा कोई आपने तूफ़ान उठा रखा है, तो उस तरह की भी कोई सिचुएशन नहीं थी। जो भी इनके बारे में बात कर रहा है वो ये बता रहे हैं कि जी ये बहुत हम्बल और बहुत ही अपने टू द पॉइंट, बड़े कोऑपरेटिव किस्म के, और कोई इनका किसी किस्म के कोई एग्रेसिव स्टांस नहीं, बड़े बेज़रर सी शख्सियत है। तो पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को भी इन्होंने टारगेट किया। और उधर से आप देखिए ना
कि अज़हर मशवानी साहब के भाई जो दोनों हैं उनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, वो प्रोफेसर हैं, आपके मुल्क के नौजवानों को तालीम दे रहे हैं और आप उनको बग़ैर किसी जुर्म के इस तरह से लापता किए बैठे हैं। अच्छा, अब जो उससे ज़्यादा अफसोस की बात ये है वो ये कि ऐसा लग रहा है कि अब लोगों का लापता होना और कुछ अर्सा लापता रहने के बाद उनका आ जाना, ये सब चीज़ें लोग इसको पता नहीं कोई बहुत नॉर्मल लेना शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रूटीन का हिस्सा बन जाता है। वरना शुरू में एक आध दफ़ा कोई बंदा लापता होता था तो हर वक्त हम देख रहे होते थे उसके ऊपर बात हो रही है, ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, प्रोग्राम्स में मसला उठाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू होते जा रहे हैं कि चलो भाई हाँ ये तो हो रहा है। तो पहले ये था कि अदालतों पे भी एकदम प्रेशर आता था, उनकी तरफ से भी बड़ा ज़ोर लगाया जाता था कि जी बंदा प्रोड्यूस करें, और लाइन हाजिर कर रहे थे वो मुख्तलिफ पुलिस के अफसरान को, जिस तरह भी कोशिश थी उनकी कि जी लोगों को प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अदालतें भी इस मामले में उतना प्रेशर नहीं बढ़ा रही हैं, और अभी लाहौर हाई कोर्ट की भी जो हेयरिंग्स चल रही थी उसमें भी लंबी लंबी हेयरिंग्स दे दी हैं, जो मशवानी साहब के भाइयों के हवाले से हेयरिंग चल रही है। तो ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है कि हम लोग इस तरह के हो जाते हैं बाज़-औक़ात के जुल्म बर्दाश्त करते करते या गलत चीज़ों को देखते देखते हम ये तक भूल जाते हैं कि ये किस कदर अज़ियतनाक हैं, और ये इस तरह से अगर हम इनके यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर क्या बाकी रह जाएगा। यानी बुनियादी इंसानी हुकूक आपके मुल्क में मुअत्तल हैं, और एक शख्स लापता है जिसके बारे में उसकी फैमिली को नहीं पता है कि वो ज़िंदा है या खुदा न खास्ता उसके साथ कोई मसला हो गया है, उसकी हालत क्या है, उसके साथ हो क्या रहा है, वो किस कंडीशन में है। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग अब एक ख़बर की तरह लेना शुरू हो गए हैं कि चलो जी एक हम जैसे हर 2-4 दिनों बाद ये खबर दे रहे होते हैं कि जी अब उसको उठा लिया, अब उसको उठा लिया। तो अब उसकी जो सेंसिटिविटी है या उसकी जो शिद्दत है, ऐसा लग रहा है कि वो वक्त के साथ हम सब के अंदर कम होती चली जा रही है। ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है। और अब आप देख लें कि वकील वगैरह हों, कोई इस पे ख़ास बात नहीं कर रहा होता, जैसे एक बड़ी नॉर्मल बात है। तो बहरहाल एतजाज़ हसन साहब ने इस हवाले से दरख्वास्त की है कि जी ये जो लोगों के लापता होने का सिलसिला है ये अभी तक जारी है, जबकि अदालत में ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ऐसा नहीं होगा। तो काजी साहब हमेशा की तरह जो आंखें बंद किए रखते हैं और सिर्फ यही कह देते हैं कि मेरे सामने कोई चीज़ आएगी, मेरी अदालत में कोई बात आएगी। तो ये तो सर आपकी अदालत में बात आई थी और आपके सामने कमिटमेंट दी गई थी और उसके बावजूद ही हो रहा है। तो अब भी आपने कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ तमाशा ही देखना है। अब ये एक बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन काजी साहब को आजकल कोई चीज़ बोझ नहीं लगती सिवाय पीटीआई के वो केसेस जिसमें उन्हें कोई रिलीफ मिल रहा हो। अदरवाइज़ उन्हें जितना मर्जी आइन मुअत्तल हो, जितनी मर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हों, जितनी मर्जी लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो, उन्हें कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। उनको लगता है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी हवाले से। अब ख़बर ये भी आ रही है कि जो इस्लामाबाद के जजेस हैं, ख़ास तौर पर जिनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हुए हैं, वो भी कुछ बहुत अहम कदम उठाने जा रहे हैं और ये ख़बर दे रहे हैं जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। राजा बशारत ने भी ये ख़बर आज दी है कि हो सकता है उनकी तरफ से भी कल बड़ा ज़ोरदार कोई जवाब आ जाए, हो सकता है कोई नया ख़त आ जाए या किसी भी और नए अंदाज में वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। और ये जो सारा एक इन्होंने एक हाइप क्रिएट की और एक किरदार कुशी की मुहिम भी चलाई है, उसके खिलाफ उनकी तरफ से भी कोई जवाब आ सकता है। दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से भी कोई सरप्राइज़ मिलने जा रहा है काजी साहब को। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं, अदर दैन पीटीआई भी कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। ये सरप्राइज़ 2 सूरतों में हो सकता है। एक तो ये कि मंगल के रोज़ जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें बाकायदा तौर पर ये एतराज़ जो है काजी साहब के ऊपर कोई आयद कर दिया जाए, ये भी मुमकिन है। वैसे मुझे ऑनेस्टली इसके चांसेस कम नज़र आते हैं, इसलिए कि वो केस तकरीबन कंक्लूड हो चुका है। तो इस मौके पे आके पीटीआई को ये सूट ही नहीं करता कि वो इसमें कोई नया एतराज़ दायर करके कोई किसी किस्म की ऐसा कोई इशू बना दे जिससे केस का फ़ैसला रुक जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये एतराज़ हो सकता है। अलबत्ता कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि कोई रेफरेंस दायर हो सकता है काजी साहब के ख़िलाफ़, तो ये भी उन्हें कोई सरप्राइज़ मिल सकता है कि जिनके खिलाफ सबके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं तो वो भी शायद इस चीज़ से बच ना पाएँ और उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस फाइल हो सकता है। तो काजी साहब भी ज़रा चौकन्ने हो जाएं जनाब। ख़बरें आ रही हैं कि इस वीक में अदलिया के हवाले से बहुत सारी हैपनिंग्स होने जा रही हैं और बड़ी चीज़ों में क्लैरिटी भी आ सकती है। ये हो गया जी
अब लास्ट में आपको बता दें कि एक तो जहां आप देख रहे हैं कि मुल्क में सूरत हाल इकॉनमी की, जो सूरत हाल है हमारे माइशत की, और जिसकी वजह से अवाम इस वक्त रुल रहे हैं, उसमें तो ख़ुद जो PMLN के बड़े सपोर्टर्स थे उनकी भी चीखें निकल गई हैं। मैं तो कल हैरान हो रही थी रेहाम खान को देख के, उन्होंने भी बड़ी वीडियो डाली हुई है कि जी उनका भी बड़ा बिल आ गया है। वो लाहौर का पावा अख्तर लावा, वो भी PMLN को गालियां दे रहे हैं कि जनाब ये सूरत हाल है कि 1.5 मरले का मकान है और उसके ऊपर पता नहीं कुछ 40-45 हज़ार का बिल उनको आ गया है। और इसी तरह से मैं बहुत से सहाफ़ियों को देख रही थी, तलत हुसैन साहब का तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जी वो कह रहे थे कि अब PMLN को कोई वोट ना दे, और फिर इसी तरह से और कुछ सहाफ़ी हैं तो वो भी ये ख़बरें दे रहे हैं कि जी इन्होंने तो जीते जी मार दिया लोगों को। तो एक तरफ इनके अपने कैंप से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन बजाय इसके कि ये उसके ऊपर थोड़े कॉन्शियस हों। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है जनाब कि ये लोग अभी भी शाह खर्चियों और अय्याशियों से बाज नहीं आ रहे। ख़बरें आ रही हैं कि ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी गाड़ियों के जो मेंटेनेंस और यू नो जो एक उनका जो ओवरऑल एक प्रोटोकॉल और ये सब चीज़ों के लिए जो बजट था वो 9 करोड़ था, और अब ये बताया जा रहा है कि सदर जरदारी के लिए उसको बढ़ाकर 44 करोड़ कर दिया गया। नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं और बड़े मज़े। अब सोचिए कहाँ 9 करोड़ और कहाँ 44 करोड़ सदर जरदारी के लिए। फिर इसी तरह से ये हम देख रहे हैं एक शहबाज राना साहब की खबर है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि 56 अरब रुपए का तकरीबन यौमिया कर्जा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में रोज़ लिया जा रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि 56 अरब रुपए का रोज़ जो कर्जा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, किधर खर्च हो रहा है वो? क्योंकि हम तो नहीं देख रहे हैं कि कोई अवाम की फलाह बहबूद के लिए या उसके रिलीफ के लिए कहीं उसको किसी चीज़ को सस्ता करने के लिए कोई सब्सिडी देने के लिए कोई इस तरह की चीज़ हुई हो। तो ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये 56 अरब का जो कर्जा है ये जा किधर रहा है। और आप ये सोचिए कि अगर हर रोज़ के हिसाब से 56 अरब का कर्जा आ रहा है मुल्क में, या उसको हुकूमत पाकिस्तान ले रही है, तो वो अदा कैसे होगा? वो भी तो आपकी और मेरी जेबों से ही अदा होना है। फिर तीसरी तरफ आप देखिए, अब पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका सिर्फ एक ही दुनिया में आजकल काम है और वह है इश्तिहारबाजी। हर चीज़ पे मरियम नवाज़ की शक्ल चिपका दो, ये इनका जो है वो पूरा विज़न है बेसिकली। अब खबर ये आ रही है कि जी अभी तक 3-4 पिछले महीनों में मरियम नवाज़ की इश्तिहारी मुहिम के लिए 5 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 5 अरब रुपए सिर्फ इनकी इश्तिहारबाजी के लिए खर्च किए जा चुके हैं, और अगले भी बजट में 3 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो रखी गई है, मुख्तस की गई है कि ताकि मरियम नवाज़ की जय जयकार करवाई जाए और हर जगह पे झूठी इनकी परफॉर्मेंस की तशहीर की जाए। तो ये सब कुछ हो रहा है सरकारी ख़जानों से, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से, जिसको ये किस तरीके से निचोड़ रहे हैं वो आपको हम बार बार बता रहे हैं। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है, झूठी परफॉर्मेंस, कि जिसके लिए इनको इतनी इश्तिहारबाजी करनी पड़ रही है। अभी भी मैं लाहौर का चक्कर लगा के आ रही हूँ तो वासा के वो कैंप्स लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हैं, किस वजह से लगाए हैं, कोई पता नहीं है। अलबत्ता उस पर बड़ी बड़ी मरियम नवाज़ की तस्वीरें ज़रूर लगा दी गई हैं। अगर आप कोई अवामी फलाह बहबूद का काम करते हैं तो उसका आप सरकारी ख़र्च से अगर कोई तशहीरी मुहिम चलाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है लोगों में अवेयरनेस, कि आप लोगों को ये बता सकें कि जी एक ये चीज़ जो है ये आपके लिए स्टार्ट की गई है, इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आपने कैसे रिपोर्ट करना है, इसका आपको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। यानी उस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जितने भी मामलात हैं वो आप डिस्कस करते हैं इश्तिहारी मुहिम में, और लोगों को आप उसके बारे में आगाही देते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ बताना नहीं है और बस अपनी शक्ल दिखाते जाना है कि जी हम मरियम ने कर दिया, मरियम ने कर दिया, मरियम ने कर दिया। भाई मरियम ने क्या कर दिया? कुछ पता तो चले। तशहीरी मुहिम में एक नाम रखते हैं प्रोजेक्ट का और साथ तस्वीर चिपकाते हैं और नए लिबास में कोई नए पोज में उनकी फ़ोटो लगाते हैं और अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। ये जी इनकी परफॉर्मेंस का हाल है। कोई अगर आपने अव्वल तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि इनके ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कागज़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं। और अगर कोई आपने किसी एक जगह पे कोई चीज़ की भी है, कोई एक आध सड़क साफ़ की है, कुछ भी की है, तो उसकी तशहीरी मुहिम के लिए अरबों रुपए का आपका बजट का जो है वो क्या कहते हैं सत्यानाश किया जा रहा है।
ये वाली सूरत हाल है यहाँ पर। अब यही काम, अभी मैं आज एक इश्तिहार देख रही थी पंजाब गवर्नमेंट का अखबार में कि जी वो नालों की सफाई के लिए मानसून के लिए इतने पैसे मुख्तस हो गए ये वो, हालांकि यही कुछ केपी ने भी किया। और मैं देख रही थी कि उन्होंने इवन ये तक नहीं किया कि कोई वज़ीर आला ने आके कोई उस पर अनाउंसमेंट दी है या कोई इश्तिहार, तो दूर की बात है। तो सिर्फ क्या चल रहा है कि मुजम्मिल असलम के टिक्कर चल रहे हैं। उन्होंने किया इनसे ज़्यादा काम है, लेकिन कोई इश्तिहारबाजी नहीं अरबों रुपए की कर रहे कि जी हर जगह पे अली अमीन की तस्वीरें चिपका दें कि जी ये कर दिया वो कर दिया और इस तरह हो गया उस तरह हो गया। सिंपल आते हैं मुजम्मिल असलम साहब बता देते हैं कि जी 1.5-2 लाख वहाँ पे मरीज़ जो हैं वो सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ख़बरें आ रही हैं मानसून के लिए उन्होंने बजट रिलीज़ किया है। ख़बरें आ रही हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उन्होंने जो है बजट रिलीज़ किया। फिर इन्होंने अब ख़बरें आ रही हैं कि वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो है वो कर रहे हैं चीज़ें कि जी उनको जो उसमें बेहतरी की जाए, इजाफा किया जा सके, उस पर मुशावरत हो रही है। दहशत गर्दी के आपको पता है वहाँ पे मसाइल हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, मुहर्रमुल हराम के हवाले से अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उसके लिए बजट। लेकिन ये सब चीज़ें करते हुए उन्होंने कोई इश्तिहार नहीं लगाया अखबारात में। लेकिन यहाँ पर आपके अरबों रुपए सिर्फ़ और सिर्फ मरियम की शक्ल दिखाने के लिए आपको ज़ाया कर दिए जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।